फ्रेंड्स, जब भी शादी करने का निर्णय लें तो ध्यान रखें कि किस तरीके के व्यक्ति से आपको शादी हरगिज नहीं करनी है। कैसे पता चलेगा? यह आपको बातों बातों में ही पता चलेगा कि आपको वो व्यक्ति किस तरीके का है, यानी कि व्यक्ति के बारे में जानकर तभी आपको शादी का निर्णय लेना है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको जो भी करियर ओरिएंटेड लोग होते हैं, करियर ओरिएंटेड जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन करियर ओरिएंटेड के साथ साथ फैमिली ओरिएंटेड होना भी बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और अगर आपको बातों बातों में पता लग गया है कि ऐसा व्यक्ति केवल करियर को ही तरजीह देता है या करियर को ही इंपॉर्टेंस देता है, तो माय डियर फ्रेंड, उस व्यक्ति से शादी मत करिएगा, क्योंकि उसकी लाइफ में केवल करियर को ही इंपॉर्टेंस होगी। एंड फ्रेंड, सेकेंड जो पॉइंट आता है, सेकेंड इस तरीके के लोग होते हैं जो बात बात पे कहते हैं कि मैं अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ शादी के लिए। अगर बातों बातों पे आपको कभी भी इस तरीके की भी बात पता लगती है कि वह पर्सन मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उससे भी कतई शादी मत करिएगा, क्योंकि वो डोलड्रम्स में है कि शादी करे या ना करे। क्योंकि वो पूरी तरीके से जब शादी हो भी जाएगी तो उसको निभाने के लिए पूरी तरीके से डिवोटेड या डेडिकेटेड नहीं होगा। जो भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है या खुशी खुशी शादी के लिए तैयार नहीं है, उससे भी शादी करने का निर्णय कतई मत लीजिएगा। एंड इसी में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर समय पैसा पैसा करते रहते हैं या बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होते हैं। उनको अर्निंग की तो चिंता होती ही होती है, द सेम वे वो बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, यानी कि जो वो कृपणता में, यानी कि वो लाइफ स्टाइल जो होता है उसको भी उसी तरीके से जी रहे होते हैं। ये भी जो चीज़ें होती हैं, अगर आप बहुत ही एक्टिव बातों में पार्टिसिपेशन करें आपको वो भी एटीट्यूड आराम से पता लग जाएगा। आपको अगर ये एटीट्यूड पता लग गया है उस पर्सन से भी शादी नहीं करनी है, क्योंकि वो हर बात में चिंदी चोरी करेगा ही करेगा। एंड इसी के साथ साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुछ लोगों की ऐसी चाह होती है कि वो समाज के लिए कुछ करें या सोसाइटी के लिए वेलफेयर करें, वो बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहते हैं, और उनकी जो चाह होती है, उनके आगे जो शादी होती है वो एक रोड़ा होती है, या जो उनका लाइफ पार्टनर होता है वो अपने आप में एक रोड़ा होता है, क्योंकि वो आगे चल के इतना ज़्यादा काम करना चाहते हैं कि उनके लिए टाइम नहीं होता है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दे सकें। अगर आपको ये एटीट्यूड भी पता लग जाता है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कोई सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आप शादी भी जो कर रहे हैं वो भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो तालमेल होता है, ये जो बैलेंस होता है, लोग नहीं कर पाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई इस तरीके का भी व्यक्ति है तो उससे शादी हरगिज नहीं करनी है। सेम वे फ्रेंड्स, कुछ लोग ना किसी क्रॉनिक डिजीज से सफ़र कर रहे होते हैं, मतलब थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि लाइक आप इस तरीके के पर्सन को सहारा नहीं दे रहे, आपका बचपन का प्यार है या आप उसको सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हैं तो बात अलग है। अदरवाइज आप ये ज़रूर पता कर लें कि इस पर्सन में कोई क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि कई बार साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, कई बार बहुत सारी अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं। ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर बातों बातों में आप पता कर सकते हैं या आप आसपास से कहीं से भी कुछ आपको पता लग सकता है तो वो भी पता ज़रूर करिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो मेल से बहुत ज़्यादा चिढ़ रही होती हैं फीमेल्स, उनको हर चीज़ में मेल्स में खामियां निकाल रही होती हैं। इस तरीके की जो फीमेल्स होती हैं या इस तरीके की जो लड़कियां होती हैं उनसे शादी कतई मत करिएगा, क्योंकि वो हर बात पे नुक्स निकालने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगी। एंड द सेम वे कई ऐसे मेल्स होते हैं जो फीमेल्स को फ्रीडम देने के फेवर में नहीं होते हैं, फीमेल्स को बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ करने के फेवर में नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी फीमेल्स केवल 4 दीवारी तक सीमित रह जाएं, या 4 दीवारी तक सीमित रह जाए ये भी कोई मतलब गलत बात नहीं है। कुछ मेल्स की टेंडेंसी होती है या कुछ मेल्स का मन करता है कि वो अपनी वाइफ को पूरी तरीके से कंफर्ट दें या वो उनको इतनी सुख सुविधाएं दें कि उनको कोई काम करने की ज़रूरत ना पड़े। इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि ऐसे जो मेल्स जो फीमेल्स की फ्रीडम के अगेंस्ट होते हैं या फीमेल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ने के अगेंस्ट में होते हैं, वहाँ पर भी मैं आपसे कहूँगी कि अगर इस तरीके के व्यूज़ हैं मेल्स में या फीमेल्स में, लड़की में या लड़के में, तो भी आपको शादी करने का निर्णय हरगिज़ नहीं लेना है। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें मैंने आपसे शेयर करी हैं। जब भी शादी करने का निर्णय ले ये जो पॉइंट्स हैं प्लीज़ इनको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।